चेक बाउंस के मामलों में वर्षों से उलझी कानूनी डोर को आखिरकार एससी ने सुलझा दिया है। बरसों से चली आ रही ये बहस की शिकायत कहां दर्ज होगी, चेक कहां दिया जाएगा, जहां जमा हुआ या फिर जहां बाउंस हुआ, अब खत्म हो चुका है। अदालत ने शुक्रवार को अपने अहम फैसले में ये साफ कर दिया है कि धारा 138 के तहत चेक बाउंस की शिकायत सिर्फ उसी कोर्ट में दायर होगी जिसके दायरे में शिकायतकर्ता का बैंक खाता मौजूद है। यानी पैसा जहां पहुंचना था वहीं से न्याय की शुरुआत होगी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने अलग अलग ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पुरानी कानूनी गुत्थी को खोल दिया और देश भर में चल रहे लाखों मामलों के लिए एक स्पष्ट, सरल और एक रूप रास्ता तय कर दिया है। आमतौर पर विवाद उस अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर होता है जहां प्रक्राम्य लिखित अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले दायर किए जाने होते हैं। वहीं आपको बता दें, अधिनियम की धारा 138 खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस होने से रिलेटेड है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच की पीठ ने ये कहा है कि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी खाते के माध्यम से वसूली के लिए दिए गए चेक के संबंध में धारा 138 के तहत दायर शिकायत पर सुनवाई का अधिकार उस अदालत को होगा जिसके क्षेत्राधिकार में उस बैंक की शाखा आती है जहां राशि प्राप्त करने वाले का खाता हो। ये फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कई ट्रांसफर याचिकाएं लंबित थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुराने फैसले जैसे 2023 का योगेश उपाध्याय के कानूनी स्कीम और सेक्शन 142(2)(a) के एक्सप्लेनेशन को सही तरह से नहीं समझते थे, जिस वजह से कोर्ट ने नए आदेश को स्पष्ट और बाध्यकारी करार दिया है। इस फैसले का असर व्यवस्था पर भी सीधा पड़ेगा। अब आरोपी अपने शहर की कोर्ट में मामला ट्रांसफर कराकर कानूनी प्रक्रिया को लंबा नहीं खींच पाएंगे और शिकायतकर्ता को रेगुलर तारीखों के झंझट में शहर शहर भटकना भी नहीं पड़ेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट 2015 के अमेंडमेंट एक्ट का हवाला देते हुए ये भी स्पष्ट करते हैं कि सेक्शन 142(2)(a) में जो जुरिडिक्शन तय किया गया था वही कानून की मूल भावना है। हालांकि एक विशेष मामले में जहां सबूतों की रिकॉर्डिंग पहले से शुरू हो चुकी थी, कोर्ट ने कोलकाता ट्रांसफर की अनुमति दे दी है। ये दिखाता है कि न्यायालय प्रक्रिया और व्यवहारिकता दोनों पर समान रूप से ध्यान देता है। कुल मिलाकर इस फैसले ने चेक बाउंस मामलों में वर्षों से चली आ रही जुरिस्डिक्शन की गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। कानून अब पहले से ज्यादा स्पष्ट, प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और न्याय तक बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।